अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब मुसलसल जलसे और जुलूस के ज़रिए दबाव डाल रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि जी वो फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। हालांकि उनके पास बेहतरीन मौका था कि वो अगर असम्बली उस वक्त डिज़ोल्व कर देते जब उनसे मुतालबा किया जा रहा था और अपोजिशन उनसे मुतालबा कर रही थी, क्योंकि मुल्क के निज़ाम को सही तौर पर चलाया नहीं जा रहा है और मुल्क हर लेवल पर तबाही का शिकार हो रहा है। तो उस वक्त उनसे ये कहा गया था और बकौल इमरान खान के जी वो मुख्तलिफ़ जगहों से इत्तेहादियों से ब्लैकमेलिंग हो रही थी उनको। तो उस वक्त अपोजिशन ने कहा था कि भाई आप 3.5 साल से ज़्यादा गुजार चुके हैं और इसमें आप कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। मुल्क की बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए आप ऐसा करें कि एक फ्रेश मैंडेट लें और असम्बली तोड़ें और इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा ना असम्बली तोड़ूंगा, बल्कि अपनी पूरी मुद्दत करूंगा। और मुद्दत पूरी करने के सिलसिले में अपोजिशन का ये ख्याल था कि मज़ीद मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा, फ्रेश मैंडेट बहुत ज़रूरी है। चुनांचे इमरान खान साहब ने वो तो नहीं किया, लेकिन फिर जब अपोजिशन ने अदम एतमाद पेश किया जिसको आइनी और क़ानूनी तरीके से इमरान खान को फेस करना चाहिए था, एक जमहूरी सियासतदान का यही रवैया होता है, माजी में ऐसे ही हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको फेस नहीं किया। हालांकि बेनज़ीर साहिबा का जो 88 का इलेक्शन था उसमें तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर ही अदम एतमाद की तहरीक आ गई थी, लेकिन उन्होंने फेस किया था। यहाँ तो 3.5 साल के बाद आई है। बहरहाल इसके सिलसिले में इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की, हर मरहले पे उनको उनके मुशीरों ने जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद एक वो शिकस्त खाते गए और आखिर में वो उस जगह पहुंचे जहां इनको आइन शिकनी करनी पड़ी। लेकिन फिर इस मुल्क की अदालतों और इस मुल्क के जो अहम तरीन जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये नज़र आया कि इस तरीके से मुल्क जो है वो कोई बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। और फिर देखते ही देखते इमरान खान साहब ने आइन शिकनी तो की, लेकिन फिर अपने लोगों से आइन शिकनी की और आज तक उनके सदर और उनके गवर्नर जो हैं वो आइन शिकनी कर रहे हैं और आइन के मामलात को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में गई उनकी हुकूमत। अब वो कहते हैं कि जी फौरी इलेक्शन कराओ और वो इस सिलसिले में अवाम के पास गए हैं। यकीनन लोग उनके लिए निकल रहे हैं, लेकिन कुछ अहम तरीन सर्वे ये कहते हैं कि इमरान खान के जलसे और जुलूस में संजीदा सियासी पॉलिटिकल लोगों की बहुत कमी है। वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो तफरीहात के लिए आते हैं, डांस गाना बजाना और अपनी शोर शराबे के लिए आते हैं। उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इमरान खान की तकरीर सुनते हैं गौर से और उनका जो उनकी सोच जो है वो सियासी है। ज़्यादातर तमाशबीन होते हैं। बहरहाल हम इस पेज से आगे निकलते हैं, उनका राइट है, उनके जो भी फॉलोवर्स हैं उनका हक़ है। और इमरान खान साहब मुसलसल प्रेशर कर रहे हैं कि जी हुकूमत, और इस सिलसिले में एक जामे प्रोग्राम उन्होंने दिया था अपने किचन काबीना या अपने करीब तरीन लोगों के ज़रिए कि इसके बाद लाहौर के जलसे के बाद वो जाएंगे लॉन्ग मार्च में और उसी तरह धरना देंगे जिस तरह उन्होंने 2000 उससे पहले जो दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त चौधरी निसार साहब आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे, आज राना सनाउल्लाह साहब हैं। बड़ा फ़र्क है। और राना सनाउल्लाह साहब ने इस किस्म की पेशकश को सराहते हुए कहा है कि मैं इंतज़ार करूंगा इमरान खान साहब आएँ और आपके धरने देने के लिए इस्लामाबाद में पहुँचें, हम उनका वेलकम करेंगे और उसी तरह का हम ट्रीटमेंट करेंगे जिस तरह शेख रशीद ने किया था। गोया आपको पता है कि जी तहरीक लब्बैक के साथ क्या हुआ था। जब उन्होंने एहतजाज किया था और जुलूस और पुरअमन था तो उस वक्त कई लोगों की शहादतें हुई थी और तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो उन्होंने गोलियां खाई थी। आपको पता है तहरीक लब्बैक में भी ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर पर जिस नाम के तहत वो निकलते हैं वहाँ तो जान माल कुछ नहीं होता है, औलाद कुछ नहीं होता है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो आपके लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं हुकूमत को और धरने की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वो किस हद तक लोगों को निकाल सकेंगे और उनका वो कौन सा क्राउड होगा। क्योंकि पहली दफ़ा इमरान खान साहब सही मायनों में, क्योंकि माजी में नवाज शरीफ साहब के दौर में जब चौधरी निसार साहब आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे उस ज़माने में बहुत हल्का हाथ रखा गया था इमरान खान पे। हालांकि थोड़ी सी टीयर गैस
चली थी। और इमरान खान के जितने भी आपके, खुद इमरान खान मानते हैं, उनका स्टेटमेंट मौजूद है, अगर मुझे मिल गया तो मैं भी उसको लगा दूंगा, कि पाकिस्तान अवामी तहरीक यानी डॉक्टर ताहिर कादरी के लोगों ने उनको बचाया, उनके लोग तो वहाँ से फरार हो गए। तो कहा यह जाता है कि इमरान खान की जो क्राउड है वो एक टीयर गैस की नहीं है। तो जब हुकूमत से टकराव होगा और हुकूमत में राना सनाउल्लाह जैसे इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद होंगे, तो फिर इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करते हुए सोचना पड़ेगा और ये ख्याल रखना पड़ेगा उनके क्राउड्स को भी कि चौधरी निसार नहीं है जो बहुत हल्का हाथ रखा जाएगा। और इस दफ़ा इमरान खान के साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी जब ज़बरदस्त लड़ने वाले और क़ुरबानी देने वाले और निडर बहादुर कारकुन भी नहीं होंगे। तो फिर ये सोचना पड़ेगा। सुना है ये है कि इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी गई कि अब इंटीरियर मिनिस्ट्री में कोई और है और हमारे साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक भी नहीं है, तो क्या हम अचीव कर सकेंगे, अपने कारकुन को निकाल सकेंगे? क्योंकि जलसा बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जब लॉन्ग मार्च किया जाता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा है कि लास्ट टाइम भी बड़े बड़े जलसे हुए लोगों के, लेकिन लॉन्ग मार्च में शायद इतने अफराद नहीं हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब सामने राना सनाउल्लाह बैठे हुए हों और इनके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो है वो 35,000 40,000 सपोर्टर वर्कर जियाले बहादुर नहीं हो, तो इमरान खान किस हद तक जाएंगे? सुना है कि पोस्टपोन कर दिया गया है और इसको किसी और तरीके से सोचा जा रहा है। और ये होना था, क्योंकि इमरान खान को भी अच्छी तरह अंदाज़ा है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो लीडरशिप है वो भी अभी तक जेल नहीं देख सकी है। जो भी लोग हैं, माँ सवाए चंद एक लोटों के, लेकिन ज़्यादातर लोटे उन्होंने अभी जेल नहीं देखा है। वो रियासत और हुकूमत की का टकराव उन्होंने नहीं देखा है, ना इमरान खान ने देखा है। चुनांचे ये पोस्टपोन हो गया है। शेख रशीद साहब के हवाले से ये बाद में बता दूं कि उनकी फ़ाइल तैयार हो रही है। वो तमाम स्टेटमेंट जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, खाना जंगी के हवाले से धमकियां दी हैं, वो भी तैयार हो रहा है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ भी आ रही हैं जिसके चर्चे अब आने लगे हैं। और वो मैं आपको पता है, मैं पर्सनल मैटर पे कभी नहीं बोलता, हालांकि चंद बातें जो हैं वो यूके से रिलेटेड हैं और इनके फार्म हाउस से रिलेटेड हैं। उसकी वीडियोस भी कुछ अहम तरीन लोगों के पास मौजूद है। सुना है वो भी किसी वक्त रिलीज़ हो सकती है। हालांकि कुछ चीज़ें मुझे भी पता है, लेकिन आपको पता है मैंने कभी किसी के पर्सनल मैटर को किसी भी जगह पर इस तरह, हालांकि अभी भी एक बहुत अहम खबर जिसको मैंने वीलॉग किया था, 2 शख्सियात का 2 मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था और अहम राज कहा था, वो बिल्कुल सही है, उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि वो पर्सनल है इसलिए मैंने वो नहीं दिया। और इनका भी, हालांकि ये साहब इस लेवल पे नहीं है, लेकिन इनका भी जो पर्सनल है वो यूके और इनके फार्म हाउस से रिलेटेड है। और कहा यह जा रहा है कि वो वीडियो मौजूद है अहम तरीन लोगों को, वो किसी वक्त भी मंजर आम पे आ सकती है। वो कोई और लाए वो उनका इख्तियार है। मैं कोशिश करता हूं कि किसी की पर्सनल मैटर्स को सामने ला के डिस्क्लोज ना करूं। तो गोया शेख रशीद साहब की फाइल भी बन रही है, ये इस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं। और एक और भी चीज़ है, वो ये है कि इमरान खान साहब की, जैसे मैंने कहा, अडियाला जेल की सफाई हो रही है, तो अडियाला जेल की सफाई हो रही है। अगले महीने में फॉर्म फंडिंग केस भी आ रहा है, तोशा खाना का रेफरेंस भी फाइनल हो रहा है, और भी मैटर्स सामने आ रहे हैं। और हुकूमत बड़ी संजीदगी से राना सनाउल्लाह के सुपरविजन में FIA और नैब जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी अपनी फाइलों को तरतीब दे रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि जब भी इन पे हाथ डाला जाएगा उस वक्त डाला जाएगा जब उनके पास सॉलिड प्रूफ होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, और वो ये खबर है कि अगले महीने में मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ जो केसेस सबूत के साथ मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का फ़ौरन फंडिंग का भी फैसला आ चुका होगा और इमरान खान साहब को जेल जाना पड़ेगा। और उनके चंद करीबी साथियों की भी फाइलें तकरीबन बाहर आ चुकी हैं और उस पर फाइनल काम जारी है। तो इस सिलसिले में जो सूरत हाल है वो ये है, मैंने बताया आपको। अब ये कह देना कि इमरान खान साहब का और जेल का फासला वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, उनके चंद अहम लीडरों का फासला
और जेल का फासला वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, और कुछ बहुत ज़्यादा इश्ताल फैलाने वाले लोगों की फाइलें और अहम तरीन वीडियोस भी जो है वो तैयार हो चुकी है, हो रही है कुछ, और वो भी किसी वक्त मंजर आम पे आ सकती है। तो गोया अब आने वाले वक्त में, और इमरान खान साहब ने जो मौखर किया अपना लॉन्ग मार्च, उसकी वजूहात भी बता दी है। वैसे मेरा अपना ये ख्याल है कि एक दफ़ा इमरान खान सियासी अपने आप को कहते हैं, रियासत और हुकूमत से टकराएं तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि रियासत और हुकूमत की ताकत कितनी होती है, और उन्हें यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके पास जो क्राउड है वो वाकई एक सोशल क्राउड है, हंगामा करने वाला, नाचने वाला और घूमने फिरने वाला, तफरी करने वाला क्राउड है। हाँ, उसे सपोर्ट करता है, इनको बिल्कुल करता है, या उनके पास सॉलिड किस्म के सियासी वर्कर हैं और जो जद्दोजहद करने वाले वर्कर हैं, जो फाइटर हैं, जो ये कहते हैं ना टाइगर्स, तो वो टाइगर्स हमने देख लिए थे। तो क्या वाकई टाइगर्स हैं, इसका अंदाज़ा हो जाएगा जब एक टीयर गैस चलेगी और सामने हुकूमत होगी और रियासत होगी और रियासती और हुकूमती इदारे होंगे और उसको मैनेज कर रहे होंगे जनाब राना सनाउल्लाह। तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पीटीआई के पास टाइगर्स हैं और कितने उनके पास शोर शराबे वाले, हंगामा करने वाले, तमाशा करने वाले जो हैं वो लोग मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश भाई दीजिए, अल्लाह हाफिज़।